तेलंगाना असेंबली के मानसून इजलास में मजीद 2 दिन की तौसी कर दी गई है। पीर और मंगल को भी असेंबली इजलास मुनक्किद किया जाएगा। टीएसआरटीसी को हुकूमत में जम करने के बिल पर गवर्नर की जानिब से दस्तखत कर दिए गए हैं। इस बिल को असेंबली में पास करने की राहें हमवार हो गई हैं। 6 अगस्त को असेंबली इजलास का आखिरी दिन था, ताहम गवर्नर के बिल मंजूर करने के बाद असेंबली इजलास में 2 दिन की तौसी कर दी गई है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार इस बिल को असेंबली में पेश करेंगे। तेलंगाना असेंबली में टीएसआरटीसी बिल को मंजूरी दे दी गई। आरटीसी मुलाजमीन भी सरकारी मुलाजमीन की तरह मराहत हासिल कर सकेंगे। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने आरटीसी बिल ऐवान में पेश किया और अरकान ने उसे मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया। इस मौके पर पी अजय कुमार ने बताया कि मुलाजमीन के इंतज़ाम से हुकूमत पर सालाना 3000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आरटीसी के असासे कॉरपोरेशन के कंट्रोल में रहेंगे। आरटीसी बिल की मंजूरी पर 2 रोज से तजस्सुस बरकरार था कि आया ये बिल मंजूर होगा या नहीं। ताहम गवर्नर ने अहदेदारों से बातचीत और इत्मीनान के बाद आरटीसी इंतजाम बिल पर दस्तखत कर दिए और अराकीन असेंबली ने उसे मंजूर कर लिया। बीआरएस सरबराह व वज़ीर आला केसीआर ने कहा है कि बीआरएस और एआईएमआईएम बरसों से अच्छे दोस्त रहे हैं। मुस्तकबिल में भी बीआरएस और एआईएमआईएम इकट्ठे काम करेंगे। केसीआर ने असेंबली में रियासत की तरक्की पर तवील मुद्दती बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि एआईएमआईएम एक सेकुलर पार्टी है। इसी मामले को बराह रास्त अवाम के सामने रखकर वो वोट मांगती है। केसीआर ने कहा कि वो अवामी फलाह बहबूद को अपना मकसद समझकर काम कर रहे हैं। उन्हें जात पात और मजहब की परवाह नहीं है। उन्होंने कहा कि बरहमनों की फलाह व बहबूद के लिए पहले ही सालाना बजट में फंड्स मख्तस किए गए हैं। हुकूमत उनकी तनख्वाहें और अलाउंसेस भी अदा कर रही हैं। तभी भी हमारे अकबर भाई हमारे से मुतालबा करते रहते, हमसे लड़ते रहते। लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, कोई बात नहीं। और मुतालबा करना चाहिए, हमको करना चाहिए और भी आगे करना चाहिए काम। इसलिए वो लड़ रहे, उनसे नाराज नहीं होते। इंशाल्लाह आगे मिलके लड़ते रहेंगे। మీకు చాలా ఉన్నాయి మీకు డౌట్లు అధ్యక్ష. మేము డైరెక్ట్గా సెక్యులర్ పార్టీ అని డిక్లేర్ చేసుకున్నాం. డైరెక్ట్గా ఎవరైనా మాట్లాడినా మజ్లిస్ మేము ఫ్రెండ్లీ పార్టీ అని డిక్లేర్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు కూడా ఫ్రెండ్లీ పార్టీగా ఉన్నాం, భవిష్యత్తులో కూడా ఫ్రెండ్లీ పార్టీగా ఉంటాం. మంచి మంచి ఫలితాలు సాధిస్తాం తప్పకుండా. రాష్ట్ర ప్రజానికానికి, మైనారిటీస్లు కానీ, పేదలు కానీ, గరీబులు కానీ అందరికి కూడా మేలు చేస్తాం అధ్యక్ష. ఇక సంక్షేమంలో నాయి బ్రాహ్మణుల సెలవులకు, రజకుల సెలవులకు మీరు ఎన్నడూ పట్టించుకోలే. మేము 250 యూనిట్లు ఫ్రీగా ఇస్తా ఉన్నాం. మేము రైతన్నలకు, నేతన్నలకు, గీతన్నలకు 5 లక్షల బీమా కల్పించినాం, తప్పకుండా నెరవేరుస్తాం. గీత కార్మికులకు శాశ్వతంగా చెట్ల రకం తీసి అవతల పడేసినాం. అంతకుముందు చిన్న చిన్న అధికారులు పోయి వాళ్ళని బెదిరించేది కళ్ళు దుకాణాల కాడ, ఇలా బాధ లేకుండా చేసినాం. टीएसआरटीसी को हुकूमत में जम करने की राहें हमवार हो गई। रियासती गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने आरटीसी बिल पर दस्तखत कर दिए। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से आरटीसी को हुकूमत में जम करने से मुताल्लिक़ तजस्सुस खत्म हो गया है। गवर्नर तेलंगाना ने आरटीसी इंतजाम के मुसविदा बिल की मंजूरी दी है। क़ब्ल अज़ उन्होंने आरटीसी हुकाम से बात की, बिल से जुड़े बाज़ उमूर पर तफसीलात भी हासिल की। बाद अज़ां बिल को मंजूरी दे दी। महकमा ट्रांसपोर्ट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी व दीगर सीनियर अफसरान आरटीसी बिल के मुसविदे को असेंबली में ले आए। हुकूमत स्पीकर की इजाज़त से ऐवान में उसे पेश करने का मंसूबा रखती है। रियासती वज़रा डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ और सविता इंद्रा रेड्डी ने सरवाई पापन्ना गौड़ के मुजस्सिमे की नकाबकुशाई अंजाम दी। रंगारेड्डी जिले के कद्दूपुर चौराहे पर बहुजन चक्रवर्ती सरदार सरवाई पापन्ना गौड़ का कदावर मुजस्सिमा नस्ब किया गया है। इस तकरीब में वज़रा श्रीनिवास गौड़ और सविता इंद्रा रेड्डी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए मुजस्सिमे की नकाबकुशाई अंजाम दी। इस मौके पर खिताब करते हुए डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने सरवाई पापन्ना गौड़ की जद्दोजहद पर
रोशनी डालते हुए कहा कि वो एक अजीम रहनुमा थे। उन्होंने बताया कि हुकूमत तेलंगाना सरदार सर्वाई पापन्ना गौड़ की यौम पैदाइश का सरकारी तौर पर एहतमाम कर रही है। हुकूमत ने टैंकबैंड पर उनका मुजस्सिमा नस्ब करने की इजाज़त दे दी है। गीता वर्करों की फलाह व बहबूद के लिए वज़ीर आला KCR की क़यादत में मुख्तलिफ फलाही इक़दाम किए जा रहे हैं। दरियासना वज़ीर तालीम सबीता इंद्रा रेड्डी ने भी सर्वाई पापन्ना गौड़ की खिदमत को याद किया और कहा कि रियासती हुकूमत सरदार सर्वाई पापन्ना गौड़ के अज़ाइम पर अमल पैरा है। इस मौके पर MLC वेंकना, तेलंगाना गीता कोऑपरेटिव कॉरपोरेशन के चेयरमैन पाले रवि कुमार गौड़, मुकामी ZPTC मार्केट कमेटी चेयरमैन व दीगर भी मौजूद थे। మంత్రివర్యులు సోదరులు శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారికి, అదేవిధంగా ఈరోజు వేదిక మీద ఉన్న కార్పొరేషన్ చైర్మన్ గారు రవికుమార్ గారికి, ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చిన పెద్దలు గౌరవనీయులు మన ఎమ్మెల్సీ గారు గోరెడ్డి వెంకన్న గారికి, అదేవిధంగా వేదిక మీద ఉన్న ZPTC గారు జంగారెడ్డి గారికి, ఈ కార్యక్రమాన్ని ముందుని నడిపించిన అంజయ్య గౌడ్ గారికి, టీం అందరికీ కూడా చాలా మంది ఉన్నారు, 10-20 మంది సోదరులు ఉన్నారు. మా సోదరులు గౌడ సోదరులు కమిటీ వేసుకొని సిన్సియర్గా పనిచేసి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో విగ్రహం పెట్టాలి, పెద్ద ఎత్తున చేయాలి, మంచిగా వచ్చి మాతో కలిసి భోజనం చేయండి అంటే శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారిని అడిగితే తప్పకుండా వెళ్దాం, 2 గంటలు కూర్చుందామమ్మ, భోజనం చేసి వద్దాం వాళ్ళతో అని చెప్పిన సందర్భంలో అసెంబ్లీ ఉన్నా కూడా ఉదయం వెళ్దామన్నా వెళ్దామమ్మా, మనోళ్ళు డిసప్పాయింట్ కాకుండా అని మా సోదరులు కూడా వచ్చున్నారు. అంజయ్ గౌడ్ గారికి, వాళ్ళ టీం అందరికీ, శేఖర్ గౌడ్ గారు మా సోదరులు, ఎక్కడున్నా సబితమ్మ సోదరుడే శేఖర్ గౌడ్ గారు. तेलंगाना लंबाड़ी संघ के JSC कायदीन ने बीजेपी दफ्तर का घेराव करते हुए आदिलाबाद के रुकने पार्लिमान स्वयं बाबूराव से अपने तबसरों को वापस लेने का मुतालबा किया है। आदिलाबाद पार्लिमानी हल्के की नुमाइंदगी कर रहे बीजेपी रुकने पार्लिमान स्वयं बाबूराव ने हाल ही में कहा था कि लंबाड़ी बर्दरी को ST फहरिस्त से बर्खास्त किया जाए। उनके इस तबसरे के बाद से लंबाड़ा तबके में नाराजगी पाई जा रही है। कायदीन कारकुनान की जानिब से मुजाहरा करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। इतवार के रोज तेलंगाना लंबाड़ी संघ के जायब कायदीन ने नामपल्ली में वाक़ बीजेपी दफ्तर का घेराव करते हुए बीजेपी रुकने पार्लिमान से अपने तबसरों को वापस लेने का मुतालबा किया है। बरहम कायदीन ने बीजेपी दफ्तर में दाखिल होने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया। एहतजाजियों ने स्वयं बाबूराव की पार्लिमानी रुकनीत मनसूख करने और उन्हें पार्टी से मुअत्तल करने का मुतालबा किया है। पुलिस ने एहतजाज की शिद्दत को देखते हुए जैक रहनुमाओं को हिरासत में लेकर मशीराबाद पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। AIMIM फ्लोर लीडर व रुकने असम्बली चंद्रान गुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी ने मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में मुसलमानों के खिलाफ पाई जा रही नफरत का जिक्र करते हुए कहा कि तेलंगाना वो वाहिद रियासत है जहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई समेत तमाम तबकात मिलजुल कर रहते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने रियासत की कामयाबियों पर असम्बली में एक बहस के दौरान तकरीर करते हुए तेलंगाना में लॉ एंड ऑर्डर और अमन अमान पर इत्मीनान जाहिर किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना अपनी जामे तरक्की के साथ पूरी कौम के लिए एक रोल मॉडल के तौर पर उभरा है, जो पिछले 9 सालों से फिरका वाराना फसादात से पाक है। अकबर ओवैसी ने कहा कि कुछ रियासतों में गरीब लोगों के घरों को ढहाने के लिए बुलडोजर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहीं तेलंगाना में बेसहारा और बेघर अफराद को डबल बेडरूम के मकानात फराहम किए जा रहे हैं। AIMIM रहनुमा ने कहा है कि दूसरी रियासतों में दुश्मनी को फरोग दिया जा रहा है, वहीं तेलंगाना रियासत में मोहब्बत बांटी जा रही है। दूसरी रियासतों में मुसलमानों के साथ दूसरे दर्जों के शहरियों जैसा सलूक किया जा रहा है, वहीं तेलंगाना में सब खुश व खुर्रम रहते हैं। जयपुर एक्सप्रेस फायरिंग वाक़े में
शहीद होने वाले सैफुद्दीन की अहलिया को सरकारी मुलाजिमत, डबल बेडरूम का मकान और बीआरएस की जानिब से 6 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम करने पर अकबर ओवैसी ने वज़ीर आला केसीआर को मुबारकबाद दी है। मुल्क में आज जो अफरा तफरी का माहौल है, खून खराबे का माहौल है, हरियाणा जल रहा है नफरत की आग में, आज मणिपुर जल रहा है नफरत की आग में, तो आज इन सारे चीजों को देखते हुए मुझे आज फख्र होता है कि बहैसियत हिंदुस्तानी मुसलमान मैं यहां खड़ा हूं इस रियासत में और इस रियासत के असेंबली में, तो मुझे फख्र होता है कि आज मैं इस रियासत में अपने आप को महफूज समझता हूं। मैं अपने आप को इस रियासत में बराबर का शहरी अपने आप को तस्वुर करता हूं। इस रियासत में मेरी मां और बहन की इस्मत महफूज है। इस रियासत में हमारे घरों पे बुलडोजर नहीं चलते, आज हमको 2 बेडरूम के घर दिए जाते हैं। आज यही है फर्क मैं कहूंगा कि रियासत तेलंगाना और दूसरी रियासतों में। तो मैं समझता हूं कि इस नफरत की फिजा में जो मोहब्बत तेलंगाना फैला रहा है, इसकी मिसाल सारे हिंदुस्तान को लेनी चाहिए और तेलंगाना के नक्शे कदम पे चलते हुए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको बराबर का हक देना चाहिए। तेलंगाना के इनकलाबी गुलकार गदर चल बसे शहर के अपोलो अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने आखिरी सांस ली। गदर, जिनका असली नाम गुमाडी विठल राव था, सन 1949 में मेदक जिले के तूपरान में पैदा हुए थे। उन्होंने 1969 की तेलंगाना तहरीक में अहम किरदार अदा किया था। गुज़िश्ता कुछ दिनों से वो अलील थे और अपोलो अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। वो आज दौरान इलाज चल बसे। याद रहे कि गदर न सिर्फ एक इनकलाबी गुलकार थे बल्कि शायर भी थे, समाजी कारकुन भी थे और मौम नवाज भी थे। ताहम उन्होंने माओविस्टों से ताल्लुकात मुनक़ता कर लिए थे और तहरीक तेलंगाना में पेश रहे थे। गदर के इंतकाल पर रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव, कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी, टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी, मरकजी वज़ीर जी किशन रेड्डी, वाईएसआरटीपी की सरबराह वाईएस शर्मिला व दीगर ने गहरे दुख का इजहार किया है। పాలకులారా, ఈ ప్రశ్న పాలకులు ప్రజలు వేశారు, ఇప్పుడు పాలకులు కూడా వేసుకుంటున్నారు. కాబట్టి దీనిని రేపు జరుగుతున్నటువంటి బీఆర్ఎస్ పార్టీలో సమగ్రంగా చర్చించాలని, ఇంకా మేనిఫెస్టో అది రాలేదు కాదు, అట్లనే ఒక భారత రాజ్యాంగం ద్వారా ఈ దేశం నడుస్తుంది కాబట్టి భారత రాజ్యాంగంలో రాయడంలో దానిని చెక్కడంలో శిల్పి అంబేద్కర్ ఉంది కాబట్టి ఆ చారిత్రాత్మకమైన తీర్మానం మన అసెంబ్లీలో చేసింది కాబట్టి తీర్మానం చేసి ఊరుకోవడం కాదు, దాన్ని ఆచరింపజేయడానికి రేపు బీఆర్ఎస్ పార్టీ కూడా ఒక నిర్ణయం తీసుకోవాలి. हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम्स हुकाम ने एक मुसाफिर के कब्जे से 1225 ग्राम सोना बरामद कर लिया। जिद्दा से राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे एक मुसाफिर के पास से कस्टम्स हुकाम ने 75,14,000 रुपये मालियती सोना बरामद किया है। सामान की तलाशी के दौरान हुकाम ने एक पोर्टेबल स्पीकर और टॉर्च लाइट के अंदर छुपा कर लाए गए सोने को बरामद कर लिया। कस्टम एक्ट के सेक्शन 104 के तहत मुसाफिर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तान में हजारा एक्सप्रेस ट्रेन की बोगियां पटरी से उतर गई। कम से कम 25 अफराद हलाक जबकि दर्जनों जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक कराची से पंजाब जाने वाली हजारा एक्सप्रेस ट्रेन को नवाबशाह के नजदीक सिरहाड़ी रेलवे स्टेशन के करीब हादसा पेश आया। ट्रेन की कई बोगियां पटरी से उतरी। तबाहशुदा बोगियों में से नाशों को निकाला गया है। हुकाम ने कम से कम 25 अफराद के हलाक होने की तस्दीक की है और तादाद में इजाफे का खदशा जताया है। इस वाक़े में कई अफराद जख्मी हुए हैं। राहती टीमें हादसे की इतला मिलते ही मुकामे हादसे पर पहुंची हैं। जख्मियों को नवाबशाह के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। हादसे के बाद हुकाम ने बतौर एहतियात सिंध रीजन में ट्रेन खिदमात मुअत्तल कर दी हैं। ट्रेन के पटरी से उतरने की वजूहात का इल्म नहीं हो पाया है। बताया गया है कि ये ट्रेन
इस साल के आगाज में भी एक संगीन हादसे का शिकार होने से महफूज रही थी। बेकवेल केक हाउस। हम है कुछ खास, हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से हाइजीनिक बेस्ट क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स। हर उम्र की पसंद बेकवेल केक हाउस। बेकवेल केक हाउस के स्पेशल शुगर फ्री, गुड़ केसर और दम के रोट अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर 1 है। अपनी क्वालिटी को बरकरार रखते हुए 2021 बेस्ट बेकर अवार्ड याफ्ता सारे शहर की पसंद, आपके खुशियों का साथी बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।